अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचा। 26 मई 2026 है। ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर, सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहते हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, और वहां पे एक सिक्योरिटी नाइटमेयर जो है वो इस वक्त उसके निशाने के ऊपर है। जिस तरह की रिपोर्ट्स कंफर्म आ रही हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी से, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये अचानक हो रहे हैं, और अगर अचानक हो रहे हैं तो ये बढ़ क्यों गए हैं यार। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर 24 को आपको पता है अटैक्स हुए, और इस वक्त भी हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहे हैं, और अब कराची के अंदर भी हो रहे हैं। और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो असल थ्रेट को, असल जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए खतरा है उसको रोकने की बजाय सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल क्यों कर रहे हैं भाई। और आज वो डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं, वो जो कि सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेट अलर्ट नहीं है जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इशू किया है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर मिला होगा सरकारी इदारों वगैरह को, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी कोलैप्स का कन्फेशन किया गया है एक थ्रेट अलर्ट के जरिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रेट अलर्ट के जरिए, कि भाई बस गेम ओवर है, हमारी कराची भी नहीं बचा। ठीक है। और आयरनी देखिए कि एक तरफ रजीम दुनिया को बता रही है मुनीर मिस्री की कि जनाब हम रीजनल पीस का लेक्चर दे रहे हैं, उधर चाइना में जाके कह रहे हैं कि जनाब हम दरियाओं के रुख तब्दील करवा देंगे सारे के सारे, और दूसरी तरफ अपने ही मुल्क की मिलिट्री नर्व सेंटर्स जो हैं वो अनसेफ हैं। चलिए सीधी बात करते हैं। कराची के जो थ्रेट अलर्ट आया मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से, वो उसके मुताबिक 7 से 8 हाईली ट्रेन्ड इंसर्जेंट्स जो हैं, बागी जो हैं, मिलिटेंट जो हैं, वो ईद उल अदा के दौरान या उसके फौरन बाद या इस वक्त भी हो सकता है कि वहां पहुंच चुके हैं। और खास बात यह है कि उनका जो है स्पेशल मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग करके वो आए हुए हैं, ये भी मानते हैं। अब सरकारी बयानिया तो यही बनाया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ जो है वो उंगली उठाएंगे कि उन लोगों ने किया है, अपने गिरबान के अंदर नहीं झांकेंगे। लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस इनके पास नहीं है कि अफगानिस्तान ने ये सब कुछ किया है। लेकिन बस एक वो आपको पता ही है कि वो अल्फा बराबर चार्ली के अंदर उन्होंने आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले मेजर साहब दिखाए थे, सुनहरे दिन में थे या अल्फा बराबर चार्ली के अंदर थे जनाब। उनके जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर हैं वो रजिया भट्ट के नावल पढ़ते थे। अभी भी जनरल भट्ट जो है वो आपको पता ही है, उस्ताद जी हैं आसिम मुनीर के, और उसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट लिख देते थे कि ये अफगानिस्तान करा रहा है सारे का सारा। वो सालों तुम्हारे अपने अंदर वो कराची अफगानिस्तान का हिस्सा तो नहीं है। यहां पे आके लोग बैठे हुए, कोई कंक्रीट एविडेंस कोई नहीं आपके पास। हकीकत क्या है कि ड्रोन ट्रेनिंग, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोजिव डिलीवरी सिस्टम, ये सब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खुलेआम फ्रीली अवेलेबल है भाई। पैसा उठाओ और खरीद लो। और अगर ये रियासत चाहे तो ये सारे के सारे नेटवर्क 24 घंटे के अंदर डिसमेंटल हो सकते हैं। लेकिन असल मसला कैपेबिलिटी का नहीं है, असल मसला प्रायोरिटी का है। इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं, करना ही नहीं चाहते खत्म बगावत को। देखिए सबसे पहले आ जाए टारगेट के ऊपर। इस वक्त जो रेड डॉट्स फ्लैशिंग इस वक्त जो आ रहे हैं, और हमारे पास जो इतलात पहुंची है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की इस वक्त रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कोई रैंडम सॉफ्ट टारगेट नहीं है कि कराची के बाजारों के अंदर उन्होंने करना है। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस खुद कहती है, वो कहती है पीएनएस निगरान, पीएनएस बनोड़ा, पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर, हेडक्वार्टर 5 कोर कराची का जो कोर हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कॉम कार कमांडर कराची का जो नेवी का ऑफर है, ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, आईएसआई इंटरनल विंग का सब सेक्शन रीजेंट प्लाजे वाला, एसएसपी ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिस, मज़ार कायद और सुमुगली एयरबेस जो है उसके बारे में भी बात की जा रही है। यानी पाकिस्तान का पूरा नेवल कमांड, पाकिस्तान की एयर पावर, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन जितनी है और मिलिट्री कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है वो डायरेक्ट थ्रेट के अंदर है, ये खुद मानते हैं। मतलब मैसेज क्लियर है कि जनाब जो अटैकर हैं वो मैक्सिमम चाहते हैं कि सिंबॉलिक ह्यूमिलिएशन हो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की, कि भाई ये तो कंट्रोल अपने आप को नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान को क्या बचाएंगे। अब यहां पे जाहिर बात है कि इस वक्त जो यूक्रेन वॉर में जिस तरह का यूक्रेन जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उसी मॉडस ऑपरेंडाई के ऊपर बिल्कुल यूक्रेन रशिया वॉर स्टाइल के अंदर इस वक्त टैक्टिक्स पाकिस्तान में कराची में यूज की जा रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में यूज की जा रही हैं, बलूचिस्तान के अंदर यूज की जा रही हैं।
पहले आप देखो कि उन्होंने जो टैक्टिक्स बताई और मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने बताई है कि जनाब पहले गेट के ऊपर सुसाइड ब्लास्ट करेंगे, फिर व्हीकल मोटरसाइकिल से जनाब पेडेस्ट्रियन के थ्रू, रास्ते के थ्रू अंदर चले जाएंगे, फिर ग्राउंड असॉल्ट टीम्स जाएंगी और उसके बाद ड्रोन का लाइव सर्वेलेंस भी शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ पैरेलल टीम एक्सप्लोसिव पेलोड ड्रोन के थ्रू ड्रॉप करेंगी। इनको तो सब कुछ पहले से पता है और मैं आपको इसलिए पहले से बता रहा हूं कि इनको पता है तो कैसे पता है और कैसे पता है फिर ये रोक भी नहीं सकते। यानी कन्वेंशनल जो टेररिज्म इवॉल्व करके मॉडर्न बैटलफील्ड टैक्टिक्स के अंदर एक तरफ तो कन्वर्ट हो रही है और दूसरी तरफ इनकी इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है तो जाहिर बात है कि अंदर लोग बैठे हुए हैं इनके। और पाकिस्तान की जो इस वक्त अर्बन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो अभी भी 2008 वाली पुलिसिंग की मेंटेलिटी के अंदर या 90 और 80 की दिहाई के अंदर ये बैठे हुए हैं। ये कोई मतलब आप देखो ना कि रिएक्टिव पॉलिसी है इनकी, प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं है। सारे पॉलिटिकल मसवाइल की वजह से ये मामलात बन रहे हैं लेकिन ये उसका डंडे के जोर के ऊपर इलाज करना चाहते हैं। अब खास तौर के ऊपर जो पुल हैं, जितने कराची के ब्रिजेस जो हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को देख रहे हैं, अब ये सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है और एमआई ने खुद ये रिपोर्ट की है, मेरे पास एविडेंस है उसका। रेजेंट प्लाजा, फ्लाईओवर और गुलबाई ब्रिज जैसे पॉइंट्स सेंसिटिव मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है उनसे क्लियर विजिबल है और ये वो नाजुक पॉइंट्स हैं, वल्नरेबिलिटीज जो है ये नई नहीं है, ये कोई नई कहानी तो नहीं है। मगर परमानेंट काउंटर सर्वेलेंस मैकेनिज्म जीरो। यार तुम थ्रेट अलर्ट पुराना छापा निकाल रहे हो, वहां पे परमानेंट बताओ क्या तुम लोग कर रहे हो? ड्रोन जैमिंग कर रहे हो? ड्रोन अगर आ रहे हैं लिमिटेड ड्रोन अपनी जैमिंग उठा के जो है वो इन्होंने सऊदियों को दे दिया, वहां से डॉलर आ रहे थे। पाकिस्तान की कौम भुखी नंगी है, डॉलर थोड़ी देगी इनको कि ड्रोन सब यहां पे जैमिंग लगाएंगे। इंटीग्रेटेड अर्बन डिफेंस आपका वो प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है, बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन अरबों रुपया फिर किस चीज का डिफेंस बजट जो है वो तुम लोग यूज कर रहे हो? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, इलेक्शन चोरी करने के ऊपर, मीडिया कंट्रोल करने के ऊपर और अवाम की आवाज को दबा के तबाह करने के ऊपर। नेशनल सिक्योरिटी तो सेकेंडरी है ना, पहले बदमाशी प्राइमरी है अवाम को दबाने के लिए। काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी आप आ जाओ, सीटीडी ने दो, वो कहते हैं जनाब सीटीडी कराची ने दो जो है वो खुदकुश बमबार और एक उनका हैंडलर गिरफ्तार किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग बाकी नेटवर्क का इंतजार कर रहे थे। लेकिन असली कंसर्न क्या है? असली कंसर्न वो कहते हैं स्लीपर सेल्स हैं कराची के अपने अंदर और उनके फैसिलिटेटर हैं। जब तुम लोग फैसिलिटेटर कौन है यार? फैसिलिटेटर अगर आपने पकड़ना ना तो जाओ ना यहीं पे कराची के अंदर जो पूरे का पूरा मुस्तफा कमाल नेटवर्क जिससे तुम चलवा रहे हो उनको जाके पकड़ लो, फैसिलिटेटर वहां बैठे में। आप देखो अर्बन लॉजिस्टिक नेटवर्क ये लोग एमआई वाले कह रहे हैं इनके मौजूद हैं, वो किसी वक्त हिट कर सकते हैं। ओ भाई अगर तुम उनको इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर भी इस्तेमाल होंगे, हमेशा तुम लोगों ने यही काम किया है। और वो इकोसिस्टम जो कई सालों से इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, जिसको खत्म करने की इजाजत खुद अंदर से नहीं दी जाती आईएसआई की तरफ से, वही आपके लिए खतरा बना हुआ है। और ये सिर्फ 3 लोगों का इशू नहीं है, ये स्ट्रक्चरल कोलैप्स का सिम्टम है पाकिस्तान का इस वक्त। मैं शेर आया को लग रहा होगा कर रहा हूं, लेकिन ये जब कहानी इनके सरों के ऊपर पड़ेगी तब आपको पता चलेगा। अब एमआई की जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम तक जो पहुंची हैं वो कहते हैं जी ब्रिजेस सिक्योर करो, चेक पॉइंट के ऊपर स्कैनिंग शुरू कर दो, एजेंसीज कोऑर्डिनेट करो। अब कराची जैसे शहर के अंदर आप ये कैसे सारे काम कर सकते हो जहां लाइव ट्रैफिक 24/7 इतनी ज्यादा है? और यानी वही पुरानी बेसिक एसओपीज हैं जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड होनी चाहिए थी। सवाल यह है कि अगर थ्रेट इतना सीरियस था तो प्रिवेंटिव मेजर्स पहले क्यों नहीं लिए गए? हर बार ट्रेजेडी के बाद रिएक्टिव मोड जो है वो एक्टिवेट होता है, लेकिन चलो अभी आपने बता तो दिया कि ईद वाले दिन कुछ हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी अगर हो जाता है या ईद के बाद हो जाता है तो कसूरवार कौन है? ये पूरे का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची के अंदर, जो इकोसिस्टम है, ये तो आईएसआई की अपनी निगरानी के अंदर ही चल रहा है भाई, ये इल्जाम लगाया जाता है। और यहां पे आप देखो कि पूरी की पूरी रजीम, मुनीरा मिस्त्री जो है वो पहले पहुंचा हुआ था ईरान और वहां से सीधा उसने कहा जनाब मेरा चपड़ासी जो है वो चाइनीज से कोई अंडर हैंड डील ना कर ले, वो सीधा उसके पीछे पीछे दौड़ा हुआ बीजिंग पहुंच गया। और असल जो है यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो तजाद है, वो यहाँ पे एक तरफ आप देखो कि रजीम रीजनल पीस मेकर बनी हुई है और मेडिएशन की डिप्लोमेसी कर रही है, हम पीस मेकर बन गए, फॉरेन डिग्निटरीज आ रहे हैं, पब्लिक रिलेशनिंग कैंपेन चलाई जा रही हैं, लेकिन घर के अंदर सिक्योरिटी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, पॉलिटिकल केओस हो रहा है, पब्लिक का एतबार खत्म हो गया है रियासत के ऊपर। जो स्टेट का फोकस है वो अपने सर्वाइवल के ऊपर है और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो वीक हो ही रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अवाम का वोट चोरी किया, पब्लिक मेंटेड आपने चोरी किया।
इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये बगावत बढ़ रही है, इंसर्जेंसी बढ़ रही है। आपने अवाम का वोट चोरी किया है, बात समझना बहुत जरूरी है। जब पब्लिक मैंडेट क्रश किया जाता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, इंस्टीट्यूशन को जो है वो पॉलिटिसाइज किया जाता है, तो फिर एक पूरा बागियों का इकोसिस्टम, इंसर्जेंट मिलिटेंट इकोसिस्टम को ऑक्सीजन मिलती है। अंदरूनी अदम इस्तेकाम होता है। ये कोई बाहर से, ना इंडिया करवा रहा है, ना इजराइल करवा रहा है, ना अफगानिस्तान करवा रहा है। उन्होंने आके इलेक्शन चोरी किया था 2024 का, उन्होंने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, तुमने डाला हुआ अंदर से सालों। तो ये सिर्फ सिक्योरिटी फेलियर नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक फेलियर है, ये मैं आपको बता दूं। बॉटम लाइन बड़ी सिंपल है। आप जो मुनीरा मिस्त्री एंड पार्टी या रीजनल पीस मेकर बनने के चक्कर के अंदर जो है ना, वो आप छलांगे मार रहे हैं, लेकिन जब आपके अपने मेजर शहरों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन के थ्रेट मौजूद हो, आप फिर मीडिएशन डिप्लोमेसी है वो नहीं चला सकते। जब आपका इंटरनल काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क फ्रेगमेंटेड हो, जो कि नजर आ रहा है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ बंदूक से नहीं होती भाई, सिक्योरिटी लेजिटिमेसी से होती है, पब्लिक के ट्रस्ट से होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आती है, सियासी इस्तेकाम से आती है, माशी इस्तेकाम भी उसी से आता है। और अगर वो नहीं होगी तो ऐसे अलर्ट्स बार बार आएंगे। मैं रोज इसको देख रहा होता हूं और मैं ट्वीट वगैरह कर देता हूं, बंदा, लोग भी थक गए, कहते हैं हम इसकी करिए, और उनके ऊपर अमल भी हो रहा है। आप देखो 24 को बलूचिस्तान के अंदर हुआ, उसके बाद से मेरे पास जिस किस्म के रिपोर्ट्स हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर तस्वीरें भी मौजूद हैं, डेली सिक्योरिटी फोर्सेस इस फौज की मारी जा रही हैं। अगर मैं उसको शहीद लिखता हूं तो मुझे गालियां पड़ती हैं पाकिस्तानी कौम से, शहीद क्यों बोला है, मतलब पब्लिक का ट्रस्ट जीरो है। और आप देखो ये हर गुजरते वाकये के बाद मजीद ये मामलात खतरनाक होते चले जा रहे हैं। आप अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स के ऊपर अगर नजर डालें, किसी भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटी को अगर नजर आती है तो फौरी तौर के ऊपर उसको रिपोर्ट करें। और इस वीडियो को शेयर भी प्लीज जरूर कीजिए, क्योंकि आवाम को हकीकत जानना बहुत जरूरी है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आपको महफूज रखे। खुदा हाफिज।